आखिर ये बिटकॉइन चीज क्या है जिसके बारे में आज सब लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि अगर आपने आज से 10 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 6 करोड़ से ज्यादा हो गई होती। 10 साल तो छोड़िए, अगर आपने सिर्फ 1 साल पहले भी बिटकॉइन में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू डबल से ज्यादा बढ़ गई होती। ऐसे मैसिव रिटर्न्स क्रिप्टो के अलावा और किसी फील्ड में नहीं देखने को मिले। पिछले एक डिकेड में ऐसी मैसिव ग्रोथ पाने के पीछे भला वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि जब भी कोई बिटकॉइन के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है तो वो खुद को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से रोक नहीं पाता? क्या ये एक्चुअली रियल लाइफ में कोई वैल्यू रखता भी है या फिर ये किसी फाइनेंशियल बबल जैसा है? और 2024 के अप्रैल और मई महीने में ऐसी क्या खास बात है कि इस वक्त पर बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को छू रहा है और बिटकॉइन की वैल्यू हर दिन के साथ बढ़ रही है? और क्यों बिटकॉइन के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देगा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप भी बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा गहराई में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द इंसेप्शन ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जिसको 2008 में बनाया गया था और इसको बनाने वाले इंसान या फिर ग्रुप की कभी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई, सिर्फ एक नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने इसी वक्त पर एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा कि बिटकॉइन काम कैसे करेगा। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जो किसी भी बैंक या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के बिना काम करता है और सारी ट्रांजैक्शंस एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के जरिए की जाती हैं जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। इसी पेपर में सतोशी नाकामोटो ने यह भी बताया कि कैसे बिटकॉइन आज के वक्त की सारी ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। दरअसल 2008 में अमेरिका अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। जब लीमन ब्रदर्स नाम के एक यूएस बैंक ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर करी तो रातों रात करोड़ों लोग अपने ही पैसे से हाथ धो बैठे। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की स्केल बहुत बड़ी थी, लोग अपने ही पैसे बैंक से विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे और जो भरोसा लोगों ने बैंक्स और गवर्नमेंट पर दिखाया था उस भरोसे को तोड़ दिया गया। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि हर देश में हो रहा है जहां गवर्नमेंट्स अपनी मन मर्जी से मनी प्रिंट किए जा रही हैं और इसी वजह से इन्फ्लेशन एक डेंजरस रेट पर बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज यूएस इकोनॉमी में जितने भी डॉलर सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें से 50% डॉलर बिल्स सिर्फ पिछले 6 सालों में प्रिंट किए गए हैं। यहीं पर पिक्चर में आता है बिटकॉइन जो इस प्रॉब्लम को अपनी लिमिटेड सप्लाई से सॉल्व कर देगा। लिमिटेड सप्लाई ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की सबसे बड़ी खूबी है उसकी फिक्स सप्लाई, यानी कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकेंगे। ये 21 मिलियन की लिमिट बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर में हार्ड कोडेड है और इसे बदला नहीं जा सकता। बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती डिमांड की वजह से मार्केट में एक स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है जिस वजह से और ज्यादा लोग बिटकॉइन को ओन करने की होड़ में लग जाते हैं और इसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जाने लगता है। बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई ही इसे इन्फ्लेशन प्रूफ बनाती है और ये कभी भी डॉलर की तरह एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन का शिकार नहीं होगा। बिटकॉइन का एक और फीचर जो इसे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है वो है इसका डिसेंट्रलाइज नेचर, डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन की सभी ट्रांजैक्शंस एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर होती हैं, यानी ये ट्रांजैक्शंस एक सेंडर और रिसीवर के बीच होती हैं और इसके बीच में कोई भी बैंक या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इससे फायदा ये रहता है कि कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से बिटकॉइन क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही वो किसी ऐसे तरीके से बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में ही फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हाँ, लेकिन फिर सवाल आता है कि बिटकॉइन से की गई पेमेंट्स को भला वेरीफाई कैसे किया जाता होगा? मतलब अगर मैंने किसी को बिटकॉइन के जरिए पेमेंट करी तो मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि रिसीवर को वो पेमेंट मिली या फिर नहीं? तो इसका जवाब है कि इस नेटवर्क में जितने भी लोग होते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और इसी तरह ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन होती है। और जब भी कोई यूजर किसी ट्रांजैक्शन को अपने कंप्यूटर के जरिए वेरीफाई करता है तो उसके रिसोर्सेज के बदले उसे एक रिवॉर्ड मिलता है और ये रिवॉर्ड भी होता है बिटकॉइन। इसी पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं जिसमें एक माइनर अपने कंप्यूटर से ब्लॉकचेन पर हुई ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और उसके बदले उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलते हैं। बिटकॉइन का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये रिवॉर्ड जो माइनर्स को मिलता है वो हर 4 साल में आधा हो जाता है। यानी 2009 में जब एक माइनर एक ब्लॉक माइन करता था तो उसे रिवॉर्ड के लिए 50 बिटकॉइन मिलते थे। 2012 में ये हाफ होकर 25 बिटकॉइन हो गए, 2016 में 12.5, 2020 में 6.25 और 2024 के मई महीने में ये हो जाएंगे 3.125। यानी हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई और कम हो जाती है और इसी इवेंट को हाविंग कहते हैं। और 2024 के मई महीने में भी एक बार फिर हाविंग होने वाली है और इसी इवेंट के एंटिसिपेशन में लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन में बढ़ जाता है और यहीं से बिटकॉइन का प्राइस मेटियोरिकली राइज करता है। पिछले 15 सालों में क्रिप्टो स्पेस पूरी तरह से इवॉल्व कर चुकी है जहां अब और ज्यादा लोग बिटकॉइन पर भरोसा दिखा रहे हैं और जब से 2024 में बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिला है तब से तो इंस्टीट्यूशनल मनी भी स्पेस में आने लगा है और इसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस पिछले कुछ महीनों में ही डबल हो चुका है।
अब जब बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर जा रहा है तो आई एम श्योर आप भी बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। और जब बात आती है सेफली क्रिप्टो ट्रेड करने की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसा एक्सचेंज यूज करो जहां पे आपके कॉइन्स पूरी तरह सेफ हों, जैसे कि कॉइनस्विच, जो इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इसका इजी टू यूज इंटरफेस आपके लिए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स और आसान बना देगा और यहाँ पर बिना किसी फीस के आप 30 दिनों तक अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉइनस्विच FIU कंप्लायंट है और यहाँ पर 130 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स हैं। तो फिर इंतजार कैसा? अगर आप भी सेफली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच को अभी डाउनलोड कर लो। आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम खुद को क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट करता है। मैं पर्सनली क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और इसीलिए कॉइनस्विच पर क्रिप्टो में इन्वेस्टेड भी हूँ। अगर आप भी क्रिप्टो में सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टमेंट जर्नी।